हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है 21 की इवनिंग से। शाम के करीब 5 बज रहे थे और अभी जस्ट मैं नहा के आई थी और नहाते ही ना मैं काम में लग गई थी। तो सुबह से ना घर पे गेस्ट का आना जाना लगा हुआ था, इसीलिए मैं नीचे से ना आंटी की फोल्डिंग मांग के ले आई थी, क्योंकि इतनी ना बैठने की जगह नहीं है बाहर। और आज ना सुबह से धूप अच्छी खासी थी तो सब बाहर ही बैठे थे, अंदर कोई भी नहीं गया। तो यहाँ पे मैं आंटी की खाट लेके आ गई थी। सुबह 9 बजे के करीब ना सबसे पहले तो मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड आ गए थे। फिर वो गए, उनके जाते ही मम्मी बड़ी मम्मी आ गए थे और जो बड़ी मम्मी ना उनकी ग्रैंड डॉटर भी आई थी उनके साथ। सब ना जैश के पापा से मिलने के लिए आ रहे थे। फिर शाम को बड़ी मम्मी चले गए थे। फिर उनके जाते ही ना मेरी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ है वो और उनके दोनों बच्चे आ गए थे। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, दुपट्टा ना ये मैंने लेस लगवाने के लिए दिया था चारों तरफ। तो वही मैं यहाँ पे ट्राई करके देख रही थी। जैश के पापा ना अभी जस्ट इसको लेके आए थे। ये दुपट्टा बहुत ही सुंदर है, बट इस पर ना मुझे दूसरी लेस लगवानी थी, वो मुझे यहाँ मार्केट में मिली नहीं। तो जो लेस मेरे पास पहले से थी ना वही मैंने यहाँ पे लगवा ली है। तो सब ना जश के पापा से मिलने के लिए आ रहे थे। इनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी ना। तो अभी ना मम्मी, दीदी और दीदी के बच्चे दोनों और जैश और काशवी सब चले गए हैं। अभी बस जैश के पापा और मैं हूँ घर पे। तो हम काम वाम समेट के फिर जाएंगे। आज कनिष्का का बर्थडे है तो हमें वहाँ जाना है। तो जैश और काशवी को मैंने रेडी कर दिया था। मम्मी और दीदी सब वहीं पे गए हुए हैं, जैश और काशवी को लेके चले गए थे। तो मुझे काम समेटना था, उसके बाद फिर हम भी जाएंगे। कल पे ना मैंने सबको चाय सर्व करी थी तो चाय के स्टेन लगे हुए थे, वही मैं यहाँ पे पोंछने लग रही थी। बस एक एक करके ना मैं सारा सामान अंदर रख दूँगी। और फोल्डिंग को भी मैंने झाड़ दिया था, इसको साइड में रख दूँगी। जब सारे घर में झाड़ू लग जाएगी ना तब मैं आंटी को दे के आ जाऊँगी नीचे। कई बार ना ज़रूरत पड़ जाती है चीज़ों की, तो हम ऐसे आपस में मांग लेते हैं। घर में ना ऑलरेडी जो सामान है ना उसको ही कहीं पे रखने की जगह नहीं है, तो ज़्यादा सामान हम ले भी नहीं सकते। जैसे सिर्फ एक चेयर लेने की सोचे ना तो बस से सबसे पहले ना माइंड में ये ख्याल आता है कि उस चेयर को हम रखेंगे कहाँ। तो इसलिए हम नहीं लेते। जब ज़रूरत पड़ती है ना मैं आंटी से मांग के ले आती हूँ। तो अभी मैं घर का काम वाम करूँगी, उसके बाद ना हमें मार्केट भी जाना है, क्योंकि कनिष्का के लिए हमने कुछ भी बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया। कनिष्का से ना मैंने कुछ टाइम पहले पूछा था कि कनिष्का तेरे को क्या चाहिए, तो उसने मुझे जो बताया था ना वही हम लेके गए थे। तो हम काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे कि क्या ले क्या नहीं। अब कनिष्का बड़ी हो गई तो टॉयज़ वगैरह भी नहीं ले सकते। और फिर एक तरफ सोच रहे थे कि हम कपड़े ले लेते हैं, बट दीदी ना उसके ऑलरेडी कपड़े लेके आ गई थी। कनिष्का ने ना मुझे बता दिया था कि मामी मुझे ज्वेलरी मेकिंग वाला सामान चाहिए और कौन सी शॉप पे कहाँ मिलेगा, उसने मुझे ये भी बता दिया था। तो वहाँ से हमने वही चीज़ें ले ली थी। दीदी शाम को आई थी ना तो ये एप्पल लेके आई थी, तो एप्पल को भी मैंने थैली से निकाल के रख दिया। और इस वाली थैली में है गोले और कुंचे जो भाई दूज पे देते हैं ना। तो दीदी भाई दूज पे आ नहीं पाई थी तो दीदी ने इनको टिक्का करके रख दिया था। अभी दीदी आई तो दीदी लेके आ गई थी। एप्पल मैंने वॉश नहीं करे, बस ऐसे ही बास्केट में निकाल के रख दिए, क्योंकि अभी वॉश करने का टाइम है नहीं। दिन में जैश के पापा के लिए ना खिचड़ी बनाई थी, उन्होंने खुद ही बोला मुझे कि मेरे लिए खिचड़ी बना दे, और उन्होंने खाई भी नहीं। और सुबह भी ना मैंने उनके लिए दलिया बनाया था, फिर उन्होंने दलिया भी नहीं खाया। मम्मी को दे दिया था मैंने थोड़ा सा, बड़ी मम्मी को और काशवी को, इन सब ने ही वो फिनिश करा था। तो इतने दिन से बीमार थे ना तो कुछ भी नहीं खा पी रहे थे ढंग से, तो इनका काफ़ी वेट लूज़ भी हो गया है अभी। फिर यहाँ पे मैंने स्लैब वगैरह तो साफ़ कर दी थी। अभी मुझे बर्तन धोने थे और मेरे पास एप्रन है नहीं, तो यहीं पे दुपट्टा मैंने रैप कर लिया ताकि सूट बच जाए किसी तरह से। और ये सिर्फ ना शाम के बर्तन है, दोपहर तक के बर्तन तो मैंने धो दिए थे। फिर शाम को दीदी आई ना तो फिर से वही चाय नाश्ता मैंने उनको दिया, तो उसी के बर्तन थे। और एक खिचड़ी का जैसे कुकर खाली हुआ है ना, तो इन बर्तनों को मैं जल्दी से धो दूँगी। पीछे जैश के पापा खड़े हैं, वो मुझसे पूछ रहे कितना टाइम लगेगा ना। अभी दिन छोटे होने लगे ना तो बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है और यहाँ की मार्केट भी बहुत जल्दी बंद होती है। और मार्केट में हमें जाना है ना गिफ्ट लेने के लिए, तो ये पूछ रहे थे कि जल्दी जल्दी कर ले। और मेरी ऐसी आदत है, मैं चाहे 2 डांट खा लूँगी बट काम सारा करके जाऊँगी, क्योंकि काम सारा हुआ रहता है ना तो मैं भी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। अगर काम पड़ा रहता है घर में और मैं कहीं बाहर चली जाऊँ ना तो माइंड में ना एक टेंशन रहती है कि घर जाके मुझे ये वाला काम करना है। तो जल्दी से सारे बर्तन धो दिए थे। सिंक पे भी मैंने साबुन से अच्छे से रगड़ दिया था, और जिस डब्बे में मैं साबुन रखती हूँ ना इसको भी मैंने बाहर से अच्छे से वॉश कर दिया था। मैं इसको डेली वॉश करती हूँ बट इस पे ना स्टेन बहुत ज़्यादा जम गए हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दी थी और मैं आ गई थी यहाँ पे रेडी होने के लिए। और मैंने रेडी होने के लिए कैमरा लगाया और अपने आप ही ना कैमरा स्टॉप हो गया, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि फ़ोन में ना फिर से स्टोरेज फुल हो गई थी। तो ऐसा ही हो रहा था, मैं बार बार कुछ कुछ ऐप्स डिलीट कर रही थी, कभी कुछ डिलीट कर रही थी, ताकि थोड़ी सी स्टोरेज हो जाए, कम से कम बर्थडे वाला व्लॉग तो मैं शूट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, फिर से कुछ कुछ चीज़ें डिलीट करके मैंने छोटी सी वीडियो शूट करी।
हम आ गए थे दीदी और के घर पे। यहाँ पे जैश और कनिष्का डांस करने लग रहे हैं। मेरी एक दीदी ऊपर रहती है, एक दीदी नीचे रहती है ना, तो नीचे कनिष्का और का घर है। दीदी अभी गई हुई थी केक लाने के लिए, तब मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ कनिष्का और के कुछ नेबर्स है, ये भी बर्थडे के लिए रेडी हो रखे थे ना, तो अपना फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, रील्स वगैरह बनाने लग रहे थे। और खाट पे कुछ तो जैश और कनिष्का के कज़न्स बैठे हैं और कुछ कनिष्का के फ्रेंड है जो उनके यहाँ पड़ोस में रहते हैं ना, वो बच्चे थे। फिर मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे नेहा और दीदी डांस करने लग रही है। मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है जो दिल्ली में रहती ना, नवरात्रों में मैं इनके घर पे भी गई थी। मैंने छोटा सा व्लॉग शूट करके डाला था, तब मैं इनके ही घर पे गई थी। ये ना बहुत इन्जॉय करा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा नाचे। ये रात के ना 3 बजे तक नाचते रहे। हम तो 11 बजे के करीब ना घर पे वापस चले गए थे, पर दीदी और बता रही थी कि रात के ना 3 बजे तक हम लोगों ने बहुत डांस करा। और नेक्स्ट डे ना सब ये कह रहे थे कि हमारे पैर दुख रहे हैं। यहाँ पे मैं और जैश के पापा बैठे हुए थे। यहाँ पे हम ना इनका डांस भी देखने लग रहे थे। और यहाँ पे ना आग चल रही थी। दीदी और ने यहाँ पे चूल्हे पे रोटियां बनाई होगी ना, तो उसी की आग अभी बची हुई थी, तो हम यहाँ पे सीखने लग रहे थे। दीदी और ने ना सब काम करके रखा हुआ था। सुबह से वो लगे हुए थे काम में। सबसे पहले तो उन्होंने घर की जो डेकोरेशन करनी होती है ना, बर्थडे बैकग्राउंड बनाना होता है ना, तो उन्होंने वो डेकोरेट कर दिया था। और खाना वाना भी उन्होंने सब बना के रखा हुआ था, रोटी भी और सब्जी वगैरह सब बना के रखा हुआ था। तो अभी हम सब फ्री थे। ये बड़ी मम्मी है, ये ना अभी ऊपर से होके आई हैं, दीदी और का घर देखने गए थे। जब से दीदी और आए ना, तो ये यहाँ पे आई नहीं थे, तो वो देख के आए हैं ऊपर। और जैश का तो भाई डांस रुक ही नहीं रहा था। काशवी का भी मन हो रहा था डांस करने का, बट ना ये शर्मा रही थी। अभी काशी मुझसे कुछ बातें करने लग रही थी और जैश कर रहा है डांस। ये ना बॉलीवुड के सॉन्ग पे डांस करता है और बाकी सब हरियाणवी सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। तो जब जैश ने अपना सॉन्ग प्ले करा ना, तो सब जाके बैठ गए थे। और काशवी इसके साथ डांस इसलिए कर रही क्योंकि जिस सॉन्ग पे जैश डांस करा ना, इन्हीं सॉन्ग पे डेली घर पे भी डांस करता है। तो काशवी को हैबिट हो गई, ये सारे गाने ना काशवी को भी याद हैं, तो इन पे ये डांस कर लेते हैं। काशवी कर रही थी अपने करंट फेवरेट सॉन्ग पे डांस, तो वही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। यहाँ देखो दीदी ने कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। वीडियो में ना जस्टिस नहीं करा, सामने से ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और आप लोगों को वीडियो क्वालिटी में फ़र्क इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मेरे फ़ोन की ना स्टोरेज फिर से फुल हो गई थी, तो मैं जैश के पापा के फ़ोन में थोड़ा सा रिकॉर्ड वगैरह कर लिया था। यहाँ पे आ गए थे सब केक कटिंग के लिए, सब अपना अपना गिफ्ट लेके आ गए थे। तो बस अभी केक कटिंग होगी। कनिष्का को दीदी और ना बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए थे। यहाँ पे मैं भी अपना गिफ्ट लेके रेडी थी। मैंने ना पैक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पहले तो एक कनिष्का को पता ही था इसमें है क्या, और दूसरी बात कि रात इतनी हो गई थी कि हमें जल्दी थी, तो मैंने पैक नहीं करवाया। मैं बस ऐसे ही लेके आ गई थी। तो ये वाला गिफ्ट मैंने बच्चों के हाथ से दिलवा दिया था, बाकी ना मैंने इसको कैश दे दिए थे क्योंकि जो भी इनको लेना होगा ना अपने आप ले लेंगे। तो बस यहाँ पे बस ये छोटी सी क्लिप थी मेरी जो यहाँ पे शूट हुई थी। क्योंकि ना वैसे दीदी ने कहा था कि तू ना ट्राइपॉड लेके आ जाना, बट इसी सेम डे क्या हुआ, घर पे जब मैं रेडी हो रही थी ना, मैंने बताया कि उस टाइम वीडियो स्टॉप हो गई, तो मैंने जैश के पापा को कहा था कि देखना आप एक बार फ़ोन में क्या हो गया। इन्होंने ट्राइपॉड पे से फ़ोन निकाला तो इनको निकालना नहीं आया। उस टाइम ट्राइपॉड में जहाँ पे फ़ोन अटैच करते हैं ना, वो जगह टूट गई थी। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।